पटये। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, कल जैसा आपने मेरा वीडियो देखा, मैंने बताया कि नवरात्रों का व्रत आपको किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कथा आपको बताई। आज आपको मैं बताने वाला हूं शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर कि घट स्थापना किस तरह की जाती है, घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है और किस तरह आपको घट स्थापना करनी चाहिए और क्या क्या सामान होना चाहिए घट स्थापना के अंदर, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए घट स्थापना के अंदर, जिससे माँ दुर्गा का आप बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत कर सकें। 9 दिन अपने घर में उनको विराजमान करें, उनकी सेवा करें, अर्चना करें, आस्था श्रद्धा आपकी पूरी होनी चाहिए। फिर देखिए, अगर माँ के आप सच्चे मन से आस्था श्रद्धा पूजा करते हैं तो माँ की कृपा आपके ऊपर कैसी होती है, ये देखिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं 17 अक्टूबर शनिवार आदि शक्ति मां दुर्गा उपासना का महाउत्सव नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, ये हम सभी को मालूम है। इस दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इसके अलावा मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि माँ लक्ष्मी और सरस्वती माता की पूजा होती है कौन से नवरात्रि में, ये मैंने कल आपको बताया था। नवरात्रि की पूजा पहले यानी नवरात्रि के दिन पहले सबसे पहले हमारी घट स्थापना और कलश स्थापना की जाती है और समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और इसके बाद 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जो पुराणों के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप मानते हैं, जो कलश हम लोग रखते हैं उनको भगवान विष्णु का रूप हम लोग मानते हैं, इसलिए लोग माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको घट स्थापना की जितनी भी विधि है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। घट स्थापना करते समय मुहूर्त का सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के हिसाब से ही घट स्थापना की जाती है, उसी हिसाब से आप लोगों को करनी चाहिए। घट स्थापना से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का खास महत्व होता है। कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाए तो देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और जातकों को मनचाहा फल देती है। लेकिन यदि घट स्थापना की प्रक्रिया शुभ मुहूर्त और पूरी विधान से न हो तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक की जाने वाली पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है, शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको नहीं होती है। ये बेहद जरूरी कि आप नवरात्रि के पहले दिन में होने वाली घट स्थापना से जुड़ी सारी जानकारी रखें ताकि 9 दिनों तक की जाने वाली पूजा सार्थक हो और उसमें कोई कमी न रह जाए। हमेशा घट स्थापना की प्रक्रिया दिन के 1/3 हिस्से से पहले ही करनी चाहिए। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त का सबसे अच्छा समय उत्तम माना गया है। लोग अक्सर ऐसी जानकारियां कि अब में छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं कि बता दें कि मुहूर्त का ये है, लेकिन कलश स्थापना का जो मुहूर्त होता है वो अभिजीत मुहूर्त के अंदर किया जाता है। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लेना, इसको लिख लेना। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 17 अक्टूबर शनिवार और 6:23:22 से लेकर के 10:11:54 तक ये इसका शुभ मुहूर्त है। एकदम फर्स्ट क्लास 3 घंटे 48 मिनट का ये मुहूर्त है घट स्थापना का, आपका कलश स्थापना का मुहूर्त। तो घट स्थापना इस समय आप कर सकते हैं। अब घट स्थापना का महत्व क्या है इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का अपना विशेष महत्व होता है। यह प्रक्रिया नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है, जिसके बाद ही देवी दुर्गा के इस महापर्व का शुभारंभ होता है। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शरद नवरात्रि, दोनों भी प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कलश स्थापना की जानी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापित करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। कलश को बेहद मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों में कलश के मुख से भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और मध्य में देवी शक्ति का निवास बताया जाता है। नवरात्रि के दौरान स्थापित किए जाने वाले कलश में संसार की सभी शक्तियों का घट के रूप में आह्वान कर उसे स्थापित किया जाता है। घट स्थापना करने से घर पर आने वाली सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, इसलिए घट स्थापना जरूर करनी चाहिए। घट स्थापना की आवश्यक सामग्री क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इसे नोट जरूर कर लें। चौड़े मुंह वाला मिट्टी का कलश, आप सोने या चांदी का कलश भी रख सकते हैं या तांबे का कलश भी आप रख सकते हैं। किसी पवित्र स्थान की मिट्टी आपको लेनी चाहिए। सप्त धान्य 7 तरह के अनाज उसके अंदर रखने चाहिए। जल संभव हो तो गंगा जल आप लें। कलावा, मोली, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, अक्षत यानी कच्चे चावल, साबुत चावल होने चाहिए। छिलके जटा वाला नारियल, जो जटा वाला नारियल आता है वो होना चाहिए, जो पानी वाला नारियल आता है जटा वाला वो होना चाहिए। लाल कपड़ा, फूल और फूलों की माला, पीपल, बरगद, जामुन, अशोक, आम के पत्ते, इनमें से कोई नहीं मिले तो कोई भी एक पत्ता जरूर होना चाहिए।
कलश को रखने के लिए ढक्कन मिट्टी का या तांबे का पात्र होना चाहिए। जो कलश को रखने वाली जो प्लेट आती है वह या तो मिट्टी की होनी चाहिए या फिर तांबे की होनी चाहिए। फल और मिठाई, इसके अलावा आप क्या क्या रख सकते हैं, इसके अलावा लौंग रख सकते हैं पूजा के अंदर, गोमती चक्र आते हैं वो रख सकते हैं, कोड़ी रख सकते हैं, इसके अंदर कमल गट्टे रख सकते हैं आप, काली मिर्च इसमें आप रख सकते हैं। ये सारी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हैं। गोमती चक्र और कोड़ी का और कमल गट्टे का विशेष महत्व बताया जाता है। 9 दिन जब आप पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं और अध्यायों का जो पाठ करते हैं, 9 दिन जो 9 अध्यायों का आप पाठ करते हैं, उस समय एक कटोरी के अंदर गोमती चक्र और पीली कोड़ी आती है जिसको हम लोग लक्ष्मी कोड़ी भी बोलते हैं। अगर पीली कोड़ी आपको नहीं मिलती है तो आप सफेद कोड़ी भी ले सकते हैं। इनको आप पूजा के स्थान में रखें और जो पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद गोमती चक्र को और कोड़ी को और कमल गट्टे को, तीनों को वहां से लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके आप अपने अलमारी जो लोकर होता है जहां आप पैसे रखते हैं वहां आप रख सकते हैं। वहां रखने से क्या होगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा जो है आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, देवी माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आप लोगों को ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। अब मैं घट स्थापना की संपूर्ण विधि आपको बताने के जा रहा हूं, तो कृपया इसको आप नोट कर लें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने वाले लोग सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि करके साफ कपड़े आप पहन लें। अब जिस जगह पर कलश स्थापना करनी हो वहां स्थान को सब अच्छी तरह से लाल साफ कर लें, एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और माता रानी की प्रतिमा या चित्र स्थापित आप कर दें। सबसे पहले चौकी बिठाएं। चौकी बिछाने के बाद में आप उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आपके पास जो भी मूर्ति है या आपके पास फोटो है वो आप वहां रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले किसी बर्तन से मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। ध्यान रहे कि उस बर्तन के बीच में कलश रखने की जगह होनी चाहिए। अब कलश को उस बर्तन के बीच में रखकर उसे मोली से बांध दें और कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में गंगा जल भर दें और उस पर कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्का और 5 प्रकार के पत्ते आप डाल दें। अगर किसी के पास इत्र नहीं है, पंचरत्न नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप खाली सुपारी डाल सकते हैं उसके अंदर या कमल गट्टा डाल सकते हैं। पत्तों को ऐसा रखें कि वे थोड़ा बाहर की ओर दिखाई दें और इसके बाद कलश पर ढक्कन लगा दें और ढक्कन को अक्षत से भर दें। मतलब इस तरह से पत्तों को रखना चाहिए, पर आधे पत्ते बाहर निकले होने चाहिए। अशोक के जो पत्ते होते हैं आधे पत्ते पानी के अंदर, मतलब कलश के अंदर होने चाहिए। इस तरीके से आपको इस तरह टेढ़े करके आप ये रखने हैं बाहर निकलते हुए। अब लाल रंग के कपड़े में एक नारियल को लपेटकर उसे रक्षा सूत्र से बांधकर ढक करके रख दें। लाल कपड़ा नहीं हो तो मोली बांध करके आप रख सकते हैं। ध्यान रहे कि नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह वह होता है जहां से वह पेड़ से जुड़ा होता है। इसी नारियल का जो मुंह होता है, मुंह जिस तरफ होता है वो मुंह अपनी तरफ रखना चाहिए। आपको ऐसा खड़ा नहीं रखना है, आपको आड़ा रखना है, वो मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद सच्चे मन से देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल, माला, इत्र और नैवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। जो में पूरे दिनों तक नियमित रूप से पानी डालते रहें और आपको 1-2 दिन के बाद ही जो के पौधे बड़े होते दिखने लगेंगे। कलश स्थापना से के साथ बहुत से लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि ये ज्योति पूरे नवरात्रि तक जलनी चाहिए, पूरे 9 दिनों तक। अगर आप जोत जलाते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो जोत जो है हमेशा जलती रहनी चाहिए और उसके ऊपर एक बड़ा सकोरा आता है, प्लेट आता है मिट्टी का, वो आप रख सकते हैं और उसके अंदर काजल बनता है। तो वो जो धुएं से जो काजल बनता है ना, वो काजल आप चाहें तो बच्चों के लगा सकते हैं, अपने लगा सकते हैं। इससे आपकी आंखों की जो रोशनी है ना वो अच्छी रहती है, आंखों में किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती है। कलश स्थापना के बाद मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा करें। ध्यान रखें कि मां शैलपुत्री को चढ़ाने वाला प्रसाद शुद्ध गाय के घी से बनाएं। इसके अलावा अगर जीवन में कोई भी परेशानी या बीमारी है तो भी माता को शुद्ध घी से चढ़ाने वाले शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिन मैं आपको बता दूं, खास ध्यान रखना चाहिए, जो खास बातों को ध्यान रखने वाली वो बातें मैं आपको बताऊंगा। नवरात्रों में हमको किस तरीके से रहना चाहिए और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा और व्रत रखने वाले जातकों को पूरे 9 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस बात का हमेशा सदा ध्यान रखें कि पति पत्नी जो है वो दूरी बना करके ही सोएं, पूरे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो मां, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप व्रत करते हैं, अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप व्रत करते हैं तो इन चीजों का जरूर आप विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा से पालन करना चाहिए। जो जातक 9 दिनों तक उपवास रखते हैं उन्हें केवल एक समय का ही भोजन करना चाहिए।
इस दौरान आप केवल दूध, फल, शाकाहारी भोजन ही ग्रहण किया करें। माँ दुर्गा के इस पावन 9 दिनों तक भूमि शयन यानी जमीन पर सोने से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक भूल से भी किसी को मदिरा या मांस का सेवन करना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि नवरात्रि के 9 दिनों तक प्याज या लहसुन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, वर्जित है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था घट स्थापना का मुहूर्त, बहुत जल्दी आपके लिए मैंने बताया, और इसको आप लोग देखें और समझें। और इसी तरह से माँ आ रही है, आपके घर में आ रही है, माँ को अपने घर में बिठाएं। सच्ची आस्था, श्रद्धा, मन से आप उनकी पूजा जो है शुरुआत करें, जिससे माँ की कृपा जो है आप लोगों के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद रहे। तो कोरोना काल के अंदर सब लोग परेशान हैं, सब लोगों ने बहुत दुख देखे हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि जो भी पूजा अर्चना आप करते हैं सच्चे मन से करें, बिल्कुल एकदम सच्चे मन से। फिर देखिए माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर किस तरीके से होती है। और माँ तो माँ है, अगर माँ बच्चा जब पुकारेगा तो माँ दौड़ी चली आएगी, ऐसे हम लोग भजन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना भूल गया कि नवरात्र में सुबह शाम जैसे भी आपको टाइम मिले तो कम से कम 5 भजन आप लोगों को बैठ कर, जहां आप माता जी को बैठाते हैं वहां बैठ करके कम से कम 2 भजन या 5 भजन आप लोगों को करने चाहिए। तो ऐसी ये शुभ नवरात्र जो आ रहे हैं आप लोगों के जीवन में, मैं चाहूंगा कि माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आपका उद्धार हो, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति आपकी अच्छी हो, और आपकी फैमिली, आप सभी के लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी रहे, यही चाहता हूं। जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो देख सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।